वेलकम बैक। और बड़े अरसे बाद एक इंतहाई अहम खबर आई है पाकिस्तान और भारत के बारे में। आपको पता है, सब जानते हैं कि हमारी कशीदगी जो है वो उरूज पर थी, गुज़िश्ता चंद बरसों में तो रही, और हमारे जो रवाबित थे वो ख़ासे मुतासर हुए। आज एक स्टेटमेंट जारी हुई है पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि 2003 का जो सीज़ फायर का कंट्रोल लाइन पर मुआहदा था, दोनों DGMOs ने उस पर सख्ती से अमल करने का फ़ैसला किया। DGMOs की जो आखिरी मीटिंग हुई या बात हुई थी हॉटलाइन पे, वो अगस्त 2019 में हुई थी। और गुज़िश्ता चंद बरसों से शायद ये कहा जा रहा था कि ये जो सीज़ फायर मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये बहुत ही इसके चांसेस हैं कि ख़त्म हो जाए। पठानकोट हो गया, उसके बाद बालाकोट हुआ, और उसके बाद जो है ज़ाहिर कशीदगी अरूज पर रही। तकरीबन 2 बरसों में 5000 से ज़ायद वायलेशंस हुई हैं, ज़्यादातर भारत की जानिब से ही हुई, और पाकिस्तान की खासी सिविलियन पॉपुलेशन 310 शहरी हलाक, 1600 ज़ख्मी 2003 से लेके अब तक, और 92% वायलेशन जब 2014 में मोदी साहब आए हैं तब से लेके अब तक हुए हैं। आपने कहा कि हॉटलाइन पे बात जो है वो अगस्त 2019, हाँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मुश्तरका स्टेटमेंट जारी हुआ है वो 2013 के बाद दोनों DGMOs का जारी हुआ है, और दोनों मुल्कों के दरमियान कोई भी मुश्तरका स्टेटमेंट किसी भी लेवल का 2015 के बाद जारी। बिल्कुल। तो बहरहाल इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ हैदर। आप हैं तज्ज़ियाकार हैं दिफाई, और लिखते हैं दिफा के ऊपर। बहुत कम पाकिस्तान में राइटर्स हैं जो कि इतनी क्लैरिटी के साथ बयान करते हैं इन उमूर को। तो बहुत शुक्रिया एजाज़ हमारे साथ आने का। तो आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? बहुत 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 शुक्रिया मुबशर, आपका, ज़रार, वसतुल्लाह खान, ऑल डियर फ्रेंड्स। इसको 2-3 सतहों के ऊपर देखा जा सकता है। एक तो मैं ये कहता चलूं कि जो जॉइंट स्टेटमेंट के हवाले से अभी बात हुई, 2015 का ऊफा का जो वो था, लेकिन उसके बाद एक मार्च 2019 में करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से भी जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई। लेकिन जो प्योरली मिलिट्री टू मिलिट्री है, वो प्योरली मिलिट्री टू मिलिट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट टू स्टेट, वो 2003 की जो एक अंडरस्टैंडिंग थी सीज फायर के हवाले से, उसके बाद पहली दफा इशू हुई। अच्छा, इसके अंदर एक तो मामला यह है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर इंडिया का स्टैंड ऑफ रहा है चीन के साथ, अब उसकी डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है। पैंगोंग सो जो हाई ऑल्टीट्यूड लेक है वहां से इंडिया की फौज जो है वो स्ट्रेच्ड है। इसमें यह भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने, इंडिया ने हमेशा 3 स्ट्राइक कोर्स रखी है, जिसमें 1 कोर, 2 कोर और 21 कोर। तो 1 कोर जो है उसके 2 इन्फेंट्री डिविजन्स जो है वो उन्होंने रीओरिएंट किए हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ। उसका एक आर्मड डिवीजन जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे पीछे है, ईदर फॉर 2 कोर और फॉर 21 कोर, जैसे भी उसकी जरूरत पड़े पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ये 2 इन्फेंट्री डिवीजन उन्होंने रीओरिएंट किए। बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको के पहले वो पुलिस या मैनेज करते थे, अब वो मिलिटरीली हार्ड मैन होनी है। जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं और नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, डॉक्टर मोईद यूसुफ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था इंडिया के एक मारूफ सहाफी करण थापड़ साहब। उसके अंदर और चीजों के अलावा उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया ने हमें अप्रोच किया है, पाकिस्तान को अप्रोच किया फॉर अ कॉन्वर्सेशन। बदकिस्मती ये हुई कि चूंकि करण थापड़ साहब उस इंटरव्यू को किसी और रुख में ले जाना चाहते थे, उन्होंने इतनी बड़ी खबर को जो इंटरव्यू में डॉक्टर मोईद यूसुफ ने उनको दी, उसको उन्होंने फॉलो अप नहीं की। और ये 13 अक्टूबर की बात है। 2 दिन तक
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है, खामोशी रही। और 15 अक्टूबर को उनके जो तर्जुमान है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, अनुराग श्रीवास्तव साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल फैक्टिशियस है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, एंड ब्ला ब्ला। अच्छा उसमें आमतौर पे डिप्लोमेसी को कहा जाता है कि इट्स नॉट अबाउट टेलिंग लाइज, इट्स अबाउट विदहोल्डिंग द ट्रूथ। लेकिन इन दिस केस चूंकि दे वर कॉट ऑफ गार्ड, तो वो विदहोल्डिंग ट्रूथ की बजाय वो लाइज की तरफ चले गए। हकीकत यह है कि ना सिर्फ वो बात दुरुस्त थी, बल्कि उसके बाद भी भारत ने इंटरनेशनल इंटरलॉक्यूटर्स के थ्रू पाकिस्तान को अप्रोच किया। एजाज, ये इसी वेरी इंटरेस्टिंग, सॉरी हमें एक छोटी सी लेना है, उसके बाद वापस आते हैं। तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि किस तरह की बातें जो है पाकिस्तानी मीडिया अपने अंदर जो है करता है, किस तरह की डिस्कशंस वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पे होती हैं। तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पे हमेशा एक या दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हैं, और वो होता है, सबसे पहला जो उनका मुद्दा होता है वो होता है कश्मीर का, कि भाई कश्मीर में ये है, कश्मीर में वो है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। लेकिन दोस्तों इनको एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कहीं भी पता नहीं होती हैं। किसी भी एरिया की, इंडिया की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इनको पता नहीं है। दूसरा ये दोस्तों बात करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी की। तो मैं बात करूं फॉरेन पॉलिसी की, तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आईएफएस ऑफिसर्स जो हमारे चुन के जाते हैं वो ज़्यादा जो है उसको वाइब्रेंट तरीके से चलाते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत ही हार्ड जो है एक प्रोसेस होता है एक आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो वो लोग हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी को लीड करते हैं और वही चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अगर पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे जो इस तरह की जो सर्विसेज में लोग जाते हैं उनको सिफारिश से एंट्री मिलती है। वहाँ पे जो है 2 नंबर के काम के ज़रिए आप पैसे वैसे देकर आप कहीं भी लग जाते हैं। आपकी किस तरह की अप्रोच है वो चीज़ वहाँ पे मैटर करती है। जबकि आप जानते हैं कि इंडिया में कंपटीशन होता है इस चीज़ के लिए, और एक ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंपटीशन जो है क्लियर करके तब जाना पड़ता है आगे, कि हम जो है पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इस तरह की वीडियो दोस्तों बहुत सारे लोग बनाते हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं, और हमारे लिए एक डिप्लोमेसी का लेवल जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। तो मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।